हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर्स यानी 29 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। तो इसका हम लोग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। हृदय रोग के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने और हृदय रोग विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है, जिसे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। केजीएमयू के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर की 2023 में ट्रायल होने के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। तो चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बारगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजी कमला वी राव। गंजी कमला वी राव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे कौन थे आप लोग बताएंगे? ये एक फुटबॉलर थे। इनका हम लोग थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं। इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पूर्व क्लब फुलहम ने 23 दिसंबर को इसकी घोषणा की। क्लब ने इसे अपने अब तक के सबसे महान खिलाड़ी के रूप में याद किया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो अभी हाल ही में निधन हुए हैं व्यक्तियों का। तो अबिगैल कावानानकोवा यह हवाई देश की अंतिम राजकुमारी हैं। अगला है कैलाश सत्यनारायण, यह एक अभिनेता थे। मुलायम सिंह यादव यह एक राजनेता के रूप में थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस महीने का यानी दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डे है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं
और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। तो हम लोग इसका फैक्ट्स भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम इस समय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 48 है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? तो 19 है। कितना है? 19। कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो पहला है नर्मदा और दूसरा ताप्ती। और सारी नदियां हैं लेकिन इसको हम लोग प्रमुख मानते हैं। चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी। यह किस श्रेणी पे है? किस पर्वत श्रेणी पे? तो सतपुड़ा श्रेणी पे है। इसका कुल ऊंचाई कितना है? तो 1352 मीटर। चलिए थोड़ा और भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 52 ज़िले हैं, 10 संभाग। 52 ज़िले 10 संभाग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में ब्रेन इंटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है या पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं, देख लेते हैं। यह नदी या तालाब में नहाते समय प्रवेश करता है और यह नाक से अंदर की तरफ जाता है। इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद शरीर में पता चलने लगता है और इसके बाद 3 या 4 दिन बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। और देख लेते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस समय यून सुक यूल हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली रेखा को हम 38 पैरेलल यानी 38 समानांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? तो यह फर्स्ट नंबर पे इटली है। और फर्स्ट नंबर पे इटली है और आगे फर्स्ट नंबर पे इटली है और सेकंड नंबर पर स्पेन है और थर्ड नंबर पे ग्रीस है। और इसको हम देख लेते हैं कि बेस्ट फूड की लिस्ट में इंडिया किस नंबर पे है? तो यह 5 है। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 5। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राज्य में जियो की सर्विस शुरू हुई है। तो सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का हम लोग डिटेल्स भी देख लेते हैं, यानी फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं यहाँ का। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के इस समय CM कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरचंद्रन हैं।
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? तो 25 है। और आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है? यह है 11। कितना है दोस्तों? 11 है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। और आप लोग ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स हमारा सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रोवाइड करते हैं। और मेरा यह चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्त सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी जागरूक करिए। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले करंट अफेयर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।